हाय पाइसियन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 नवंबर टू 10 नवंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके। मीन राशि 1 से 10 नवंबर 2024। क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। क्लैरिफाई टेम्परेंस, clarify temperance, clarify 9 of Pentacles, clarify Tower, clarify Chariot, clarify 3 of Cups, clarify 3 of Cups। ओके पाइसियन, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आया है टावर, 4 of Wands, 5 of Wands एंड 10 of Swords। ठीक है, तो 5 of Wands बताता है यहाँ एक झगड़ा हुआ है, तू मैं हुई है, क्लैशेस हुए हैं और यहाँ पे किसी को बहुत ज्यादा ईगो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा तो हुआ है और ब्रेकअप हो गया, फिर झगड़ा हुआ, टावर मोमेंट आया, आप दोनों का ब्रेकअप हो गया। 10 of Swords यानी बहुत ज्यादा पेन में है आप इस वक्त। आप इस ब्रेकअप से खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, काफी कुछ बोला है अनशंट या फिर हर्ट बहुत ज्यादा किया है जिसकी वजह से आप पेन में है। कुछ लोगों को यहाँ पे बैक पेन भी हो सकता है, फिजिकल बॉडी पेन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी फिलहाल, अब ये तो हो गया, ये हुए हुए कुछ टाइम हो गया है क्योंकि टावर आया है। अभी फिलहाल आप टेम्परेंस की एनर्जी में हैं और काफी पेशेंट हैं, काम हैं, अपने इमोशंस बैलेंस कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं। अपनी वर्क लाइफ और घर की लाइफ में आपने अच्छा सा सामंजस्य बिठा रखा है, बिल्कुल भी विचलित नहीं है, अंदर से बिल्कुल भी बेचैन नहीं है। ओवर तो ओवर, आप शांति से वेट कर रही हैं सही समय आने का। ठीक है, कुछ तो आप चाहती हैं, मन में है आपके, जो कि आप अभी नहीं, कुछ दिनों बाद आप नई शुरुआत की सोच रही हैं कि मैं अब नए सिरे से फिर कुछ दिनों बाद बात करूंगी या नए सिरे से अपनी लाइफ स्टार्ट करूंगी। ठीक है, पेज ऑफ कप्स रिवर्स आया है, तो यहाँ पे आप इमोशनली वल्नरेबल हैं और सेंसिटिव बहुत ज्यादा हो रही हैं, सेंसिटिव बहुत ज्यादा हो रही हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, मैसेज का वेट कर रही हैं। हो सकता है आप किसी चीज का वेट कर रही हो, कॉल या मैसेज का आप वेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि उसकी तरफ से एक कॉल आ जाए और मेरी बात हो जाए, क्योंकि आप डिप्रेशन एनर्जी में भी हैं। यहाँ पे सैड एनर्जी आई है, 5 of Cups आया है, तो सैडनेस तो है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, ऐसा लगता है कि आपको डेस्टिनी ने इस इंसान से मिलवाया था और इस समय फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर आया है तो फिर से डेस्टिनी ही आपको मिलवाएगी। अगर किस्मत में होगा इससे मिलना तो मैं मिल जाऊंगी, और अगर किस्मत में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जाने दो।
वैसा एटीट्यूड रहेगा आपका। ठीक है, फिलहाल आपको इसकी जरूरत है, आप नीडी पोजीशन पे हैं। स्टार आया है, बहुत होपफुल हो रही हैं आप, भगवान से भी प्रे करती हैं, हीलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, हीलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, और जो भी आप कर रही हैं उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, अगर आप घर में भी कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वो काफी फलेगा, फ्लरिश होगा, और लोग बहुत जुड़ेंगे आपसे, वो आपको एडमायर बहुत करेंगे, पसंद बहुत करेंगे। कोई हो सकता है आपको चुपके से पसंद भी करता हो, जिसने अभी तक एक्सप्रेस ना किया हो आपको, तो ऐसे है यहाँ पे सिनेरियो कि हीलिंग हो जाएगी आपकी कुछ दिनों में। मैंने कहा ना, कुछ कोई हो सकता है जो आपको छुप के पसंद करता है, तो वो आपको प्रपोज कर सकता है। नाइट ऑफ कप्स विद द स्टार, यानी ये आपको बहुत एडमायर करता है, पसंद करता है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। ये अपने मन में ये रोमांटिक फीलिंग्स रखता है आपके लिए। हो सकता है ये आपको अप्रोच करे, ये कोई नया पर्सन हो सकता है जो छुप छुप के आपको पसंद करता है, प्यार करता है। ठीक है। ये कोई नया पर्सन हो सकता है। आप अपनी लाइफ में लीड करेंगी, आप अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेंगी जिसमें आप इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होने वाली हैं। आप बहुत प्रैक्टिकली और बहुत लॉजिकली कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ेंगी अपनी लाइफ में। और ये होगा कि अब अगर मुझे मूव ऑन करना है तो मैं मूव ऑन करूंगी। ठीक है, अभी आप इमोशनली कोई डिसीजन नहीं लेने वाली। हम्म इमोशनल डिसीजन आप कोई भी नहीं लोगे, आप प्रैक्टिकल रहोगे और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। यस। एक कम्युनिकेशन की एनर्जी आई है, एस ऑफ सोर्ड्स आया है, तो हो सकता है उसकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन मेथड आए, या तो मैसेज या तो कॉल, जिसमें आप दोनों की बातचीत होगी। बातचीत होगी जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स आया है। तो थ्री ऑफ कप्स इज हैप्पीनेस एंड फ्रेंडशिप, और यहाँ पे एक आउटिंग भी दिख रही है, तो आप लोग बाहर जा सकते हैं, मूवी के लिए जा सकते हैं, डेट के लिए जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, हैप्पीनेस है। नहीं तो आप सोशलाइज करती हुई नजर आ रही हैं। यस। एस ऑफ सोर्स जब भी आएगा तो यहाँ पे एक क्लैरिटी मिलेगी आपको, एटलीस्ट आपकी बातचीत हो जाएगी। ठीक है। एम्परर रिवर्स आया है, हो सकता है आप अपनी ईगो डाउन कर दें, क्योंकि आप भी झुकने वालों में से नहीं हैं, तो यहाँ पे आप अपनी ईगो थोड़ी डाउन करेंगी एंड उसकी भी बात समझने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ पे कोई तो अपने आप को डाउन कर रहा है। ठीक है। हायरोफेंट एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स एक कमिटमेंट एनर्जी बताता है कि ये जो अलायंस है ये आपकी लाइफ में होना ही है, ये डेस्टाइन पार्टनर है आपका। ठीक है, तो ये एक फॉर्चुनेट अलायंस है जो भगवान ने बनाई है जोड़ी, तो आप दोनों फिर से मिल जाएंगे, और इस टाइम फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, शादी एंड सेटलमेंट। देखो, टेन ऑफ पेंटिकल्स इज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और अगर ये इंसान शादीशुदा है तो भी ये आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कमिटमेंट देगा, सेटलमेंट का कमिटमेंट देगा। हम्म बट आपकी भी सुई इसी पे ही अटकी हुई है, आप भूल नहीं पाते हो, आप भी प्यार बहुत ज्यादा करती है, रिकंसाइल करना चाहती होंगी शुरू में, बट क्योंकि ईगो है, क्योंकि प्राइड है, क्योंकि हमें झुकना नहीं है, झगड़ा वो करके गया है, मनाएगा वो, तो ये एटीट्यूड आपका रहेगा, जो कि विद इन ये 10 डेज वो आएंगे, वो बात करेंगे, वो मनाएंगे भी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, और उसकी तरफ से एक अच्छी एनर्जी, एक कमिटमेंट एनर्जी है। ठीक है, तो सब एंड में ठीक हो जाएगा। हम्म अच्छा है सब पाइसियन। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।